आगरा सेवा और समर्पण का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए श्री गिरिराज जी सेवक मंडल परिवार आगरा द्वारा रे ऑफ होम्योपैथिक वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से रविवार को बलकेश्वर स्थित श्री गणेश राम नागर सरस्वती शिशु बालिका विद्या मंदिर में त्रैमासिक निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। पिछले 8 वर्षों से निरंतर संचालित इस सेवा अभियान के माध्यम से शारीरिक एवं मानसिक रूप से विशेष बच्चों को निःशुल्क उपचार, परामर्श और नई आशा प्रदान की जा रही है। शिविर में इस बार 300 से अधिक बच्चों का परीक्षण कर 3 माह की निःशुल्क दवाएं वितरित की गईं। शिविर में मानसिक पक्षाघात, शारीरिक पक्षाघात, आनुवांशिक रोग, भेंगापन, अविकसित बच्चे, डीएमडी, उदन व्यवहार, अंधापन तथा बहरापन जैसी विभिन्न समस्याओं से पीड़ित बच्चों का विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा परीक्षण किया गया। प्रत्येक बच्चे की स्वास्थ्य स्थिति के अनुरूप उपचार एवं परामर्श प्रदान किया गया तथा 3 माह की होम्योपैथिक दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई गईं। सभी मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए श्री गिरिराज जी सेवक मंडल परिवार द्वारा भोजन की भी व्यवस्था की गई। संस्था के सदस्यों अजय गोयल, श्याम सुंदर माहेश्वरी और पवन कुमार अग्रवाल ने बताया कि शिविर में डॉक्टर शिव शंकर मीतवार, डॉक्टर नितिन वर्मा, डॉक्टर भूपेंद्र, डॉक्टर अंकित त्यागी, डॉक्टर ललित गोला, डॉक्टर रोहित वर्मा, डॉक्टर गौरव, डॉक्टर प्रतिभा शर्मा, डॉक्टर शुभम, डॉक्टर श्रुति तथा डॉक्टर वसुंधरा सहित 80 सदस्यीय चिकित्सक टीम ने अपनी सेवाएं प्रदान। सर, परिचय किस तरह से चिकित्सा शिविर लगाया, क्या कहना चाहते हैं? ये श्री गिरिराज जी सेवा मंडल परिवार आगरा द्वारा धार्मिक कार्यों के अलावा हम सामाजिक कार्यों में भी अपना योगदान देते हैं और आज का ये शिविर श्री गिरिराज जी सेवक मंडल परिवार वे ऑफ होम्योपैथिक वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से गणेश राम नागर बालिका सरस्वती विद्या मंदिर बलकेश्वर में लगाया जा रहा है। और ये शिविर पिछले 8 वर्षों से हर तीसरे महीने के दूसरे रविवार को लगाया जाता है। इस शिविर में जो बच्चे होते हैं उनको आनुवांशिक रोग होते हैं, भेंगापन है, मानसिक पक्षाघात है, शारीरिक पक्षाघात है, उदंडीपन है या अविकसित बच्चे हैं, गूंगापन, बहरापन आदि बीमारियों का इलाज या कुशल डॉक्टरों द्वारा किया जाता है निःशुल्क। और आज क्वेश्चन ये है कि जो 250 बच्चे करीब पुराने आए हैं उनमें से आप जब इंटरव्यू लेंगे उनमें कई बच्चों को 90% तक फायदा हो चुका है और 100 के करीब आज नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इस कार्य में हमें स्कूल प्रशासन का भी पूरा सहयोग मिलता है, बल्कि माध्यम मंदिर के महंतों का पूरा सहयोग मिलता है और यहाँ जो पूरी 80 डॉक्टरों की टीम तो यहाँ लगी रहती है उनका भी बहुत भरपूर सहयोग मिलता है। और आपके चैनलों के माध्यम से फिर आगरा की जनता से और उसके आसपास की जनता से ये अनुरोध है कि हम अगला शिविर 11 अक्टूबर 2026 को लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनको ये बीमारी हो बच्चों किसी को वो यहाँ आकर लाभ उठाएं। जी सर, परिचय किस तरह से? सुंदर महेश्वरी, चरण सेवक श्री गिरिराज जी सेवक मंडल परिवार आगरा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ एक हमारे माँ के पेट से किसी भी तरीके की बीमारियाँ लेकर के बच्चे आते हैं, उनका एक सैलाब सा आया हुआ है। हम सोचते हैं और हमारा समाज सोचता है कि ऐसी बीमारियाँ आगरा या आगरा के आसपास नहीं है, लेकिन ठाकुर जी की श्री गिरिराज जी की प्रेरणा से हम लोगों ने जो ये कैंप की शुरुआत लगभग पिछले 8 वर्ष पहले की थी, जब हमारे पास मात्र 10 या 12 बच्चे हुआ करते थे, जो कि आज ये कारोबार धीरे धीरे मौखिक प्रचार के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से जैसे लोगों में जागरूकता आती है, आज हम यह 300+ बच्चों के ऊपर काम कर रहे हैं और हमारी लगभग 30 डॉक्टरों की टीम आगरा और आगरा के आसपास के इन सब चीज़ों में सहयोग देते रहे हैं और हमेशा देते रहेंगे। मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि समाज में जहाँ भी आपको ऐसे कोई बच्चे दिखे जिनमें कोई भी माँ के पेट से आई हुई बीमारी की लक्षण हो, उनको हमारा अगला कैंप 11 अक्टूबर को लगेगा, उनको इधर भेजें। हम 3 महीने की दवा डॉक्टरों के परामर्श के बाद निःशुल्क देते हैं। उसके बाद फिर पुनः अगले कैंप में आएँ और लगातार ट्रीटमेंट करें और बच्चों को जो भी बीमारियाँ उससे दूर करें। सर, परिचय किस तरह से शिविर लगाया गया है, कैसे तरीके के बच्चों का इलाज किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? ये शिविर हम पिछले 7 साल से यहाँ लगा रहे हैं वे ऑफ होम्योपैथिक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा और हमें एक संस्था यहाँ सपोर्ट भी कर रही है। ये शिविर जो है ना उन बच्चों के लिए स्पेशली लगाया जाता है जो बच्चे माँ के पेट से दिव्यांग पैदा होते हैं, मेंटली और फिजिकली हैंडीकैप पैदा होते हैं, रिटार्डेड पैदा होते हैं, जिसमें कि ब्लाइंडनेस भी आती है, डीफ एंड डम भी हो सकते हैं, मेंटली रिटार्डेड हो सकते हैं, कुछ नामकरण है जैसे डीएमडी हो सकता है, डाउन सिंड्रोम हो सकता है,
या फिर सेरिब्रल पाल्सी हो सकती है, फिजिकली वीक हो सकते हैं। वीक से मतलब कमजोरी वाला वीकनेस नहीं, जैसे कि खड़े नहीं हो सकते, बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, यानी पावर नहीं है। पावर कौन सी कि नर्वस सिस्टम में दम नहीं है या मसल्स में पावर नहीं है। डीएमटी जैसा एक केस होता है जिसमें कि मसल्स दिखती है लेकिन मसल्स के अंदर जीरो पावर होती है। तो इस तरह के वो बीमारियां, वो बच्चे जिनका दुनिया में कोई इलाज पॉसिबल अभी तक नहीं है। ज़्यादातर मेडिकल साइंस इसमें थेरापी का प्रमोट करते हैं, लेकिन थेरापी से ये बच्चे ठीक नहीं हो सकते क्योंकि इनका कारण माँ के पेट से कोई ना कोई जेनेटिक लेवल, क्रोमोसोम डिफेक्ट के लेवल पर प्रॉब्लम्स होता है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ के पेट से आता है। जैसे अगर कहा जाता है कि अगर माँ के लिए माहौल अच्छा हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो अच्छा बच्चा पैदा होगा। अगर माँ के लिए माहौल ख़राब हो तो फिर उसी तरह के माहौल का असर माँ के द्वारा बच्चे के नली के द्वारा उसमें ट्रांसफ़र होता है, वो विचार में। इस तरह से बच्चे के ऊपर वो डिफेक्ट पैदा होता है और उस डिफेक्ट के साथ जेनेटिक लेवल पे कोई कारण बन के और वो चीज़ें हमारे बच्चे में दिखती हैं। उन बच्चों का इलाज करने के लिए हम ये कैंप जो 7 साल से चला रहे हैं, ऐसे बच्चों का इलाज माँ की प्रेगनेंसी की हिस्ट्री लेकर कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किस तरह की सिचुएशन थी, किस तरह के रिएक्शन थे, किस तरह का माहौल था, उससे दवाइयों का चुनाव करके, होम्योपैथिक दवाइयों का चुनाव करके प्रिस्क्राइब करते हैं। जिस लेवल पर, जिस पॉइंट पर वो प्रोग्रेस बच्चे के अंदर डेवलपमेंट में रुकी है, वहाँ से वो नया डेवलपमेंट शुरू होगा और वो बच्चा धीरे धीरे करके पूरी तरह ठीक होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल सुविधा नहीं मिलती है, जी, तो उनके लिए क्या संस्था द्वारा कैसे मुहिम चलाई जाए? हम लोग जो मुहिम कर रहे हैं, हमारे पास 50% से ज़्यादा बच्चे ग्रामीण ही आते हैं और उस एरिया से आते हैं जिनके पास पैसे की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। उसके से 20 से 25% बच्चे हैं जो कि अच्छी फैमिली के हैं या शहरी हैं, ज़्यादातर वहीं से आते हैं। हमारी अप्रोच, हम जो अपना एडवर्टाइज़ कहें या अप्रोच देने के लिए जो मैसेज छोड़ते हैं सोशल मीडिया पर चलाते हैं, जो आजकल सबके पास मोबाइल है। साथ में हम लोग एडवर्टाइज़ के लिए यहाँ रिक्शा भी घुमाते हैं लोकल में, जिससे कि मैसेज जा सके। पैम्पलेट भी अखबारों में डलवाते हैं कि मैसेज जा सके। और 1 to 1 सबसे बड़ा जो प्रचार है, 1 to 1 जो बच्चे पहले ठीक होके जा चुके हैं वही ज़्यादातर पेरेंट्स दूसरे बच्चों को लेके आते हैं। और हमारी संस्था और जो दूसरी संस्था है उसके जितने भी मेंबर हैं, हमारी कोशिश रहती है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं और हमें कहीं भी कोई ऐसा बच्चा दिखाई देता है, सबसे पहले हम उसको मैसेज देते हैं कि ऐसी एक कैंप लग रहा है, चाहे मैं क्यों नहीं, तो आप आइए और वहाँ इसका इलाज पॉसिबल है। तो अभी तक हम बहुत सारे बच्चे ठीक कर चुके हैं, बहुत सारे बच्चे आप देख ही रहे हैं। हर कैंप में कम से कम 300 से 500 बच्चे आते हैं एक दिन के अंदर। 70 से 80 डॉक्टर्स की टीम रहती है जो कि इन बच्चों को हिस्ट्री लेकर ट्रीटमेंट कर रही है। सबसे ज़्यादा उपचार में मेडिसिन की महंगाई को देखते हुए होता है कि चिकित्सा शिविर में मेडिसिन किस तरह से निःशुल्क दे दी जाती है? जो मेडिसिन निःशुल्क दी जा रही है ये सिर्फ एंड सिर्फ संस्थाओं द्वारा व्यवस्था करके, हम कभी अभी तक हमने किसी से कोई डोनेशन नहीं लिया है और हमारी उम्मीद है कि हमें ये डोनेशन ना लेना पड़े। अगर सच्चाई देखी जाए तो हम जिसमें जो भी सीनियर डॉक्टर हैं, जैसे मैं हूँ, डॉक्टर नितिन वर्मा जी हैं और ऐसे और भी हैं, डॉक्टर दक्ष हैं, ऐसे कुछ सीनियर डॉक्टर हैं जो कि हम लोग ये खुद ही कलेक्शन करते हैं। यानी अपनी क्लिनिक से जो हम पैसा कमाते हैं उसका हमारा मानना है कि हमने अगर 10% भी उस इनकम का बचा के रखा तो हम उसको यहाँ इन्वेस्ट करते हैं मेडिसिन के रूप में, बच्चों को खाना खिलाने के रूप में और जितना भी जो अरेंजमेंट में और जैसे स्टाफ लगता है उसको जो हमें फीस देनी होती है उसके रूप में, है ना। और हमारी जो दूसरी संस्था है वो भी हमें फूड के रूप में और प्लेस के रूप में और सुविधाओं के रूप में वो भी हमारी हेल्प करती है। लगभग पहले से ज़्यादा जनसंख्या बच्चों की ज़्यादा बढ़ी है उपचार। हर कैंप में मैं कह सकता हूँ 15 से 20% हर कैंप में बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, न्यू केस एक्स्ट्रा होते जा रहे हैं, वो पुराने फॉलो तो हैं। लगभग कितने बच्चों को ट्रीटमेंट दे अभी चुके? तक हम यहाँ इस वाले कैंप से 1500 के आसपास, मैंने आंकड़ा अभी निकाला था 2-3 दिन पहले, अपना डाटा क्लिनिक पर हम देख रहे थे, 1500 बच्चे तो हम ठीक कर चुके हैं। इसके अलावा करीब 400-500 बच्चों का फॉलो कंटिन्यू चल रहा है और हर कैंप में करीब हमारे पास 150 के आसपास नए केस हर कैंप में 3 महीने बाद यहाँ आते हैं जिनका इलाज शुरू होता है। आगरा की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी
सभी लोगों को ये आगरा नहीं, पूरे इंडिया की जहाँ तक भी मेरा ये अप्रोच जा सकती है, मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि ऐसे बच्चों का इलाज होम्योपैथी में पॉसिबल है। और उस होम्योपैथी को मुझे मेरे गुरु द्वारा डॉक्टर प्रफुल्ल विजयाकर, जो मेरे बॉम्बे बेस्ड डॉक्टर हैं, अभी नहीं रहे, उनका शरीर हो गया, उनके द्वारा पूरे इंडिया में 40 सेंटर इसी तरह के बच्चों के लिए निःशुल्क चल रहे हैं पिछले 35 साल से। और उन्हीं में से एक सेंटर हमने शुरू किया है जैसे 7 साल हुआ। मैं संदेश देना चाहूँगा कि कहीं भी आपको इस तरह का बच्चा मिले, जो कि बच्चा तो परेशान है, उससे ज़्यादा उसके पेरेंट्स परेशान है, उसकी फैमिली परेशान है, वो आएँ और इस कैंप का लाभ उठाएं। आंटी जी, परिचय किस तरह से बच्चों को आज निःशुल्क दवाई वितरण किया जा रहा है, क्या है? ये बहुत अच्छा है। यहाँ पिछले में 7-8 साल हो गए मेरे को यहाँ पे जुड़ी हुई, और इस कैंप में मुझे 5 साल हो गए। बल्कि जो सीनियर डॉक्टर आते हैं उनके संबंध में मैं पिछले 9 साल से हूँ, और इसको बहुत मेरे बच्चे को फ़ायदा है। जैसा भी आप देख ही रहे होंगे कि शक्ल में इसके बहुत अंतर आया, बॉडी की जो टोन होती है वो बहुत आया। इसको DS है, डाउन सिंड्रोम जो कहते हैं, और यहाँ पे ऐसे ही बच्चों का बहुत अच्छे तरीके से इलाज होता है। और बहुत सभी डॉक्टर जो हैं, सीनियर भी हैं, जूनियर हैं, पूरी टीम लगी होती है, इस चीज़ ध्यान देते हैं। और मैं कहूँगी कि जो भी को दवाई वगैरह किस तरह से मिलती है? दवाई यहाँ पर 3 महीने की देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और इसमें रजिस्ट्रेशन चार्ज आपका 100 रुपये लगता है, और बाकी आप फ्री ऑफ कॉस्ट है 3 महीने में। सेकंड सैटरडे जो होता है 3 महीने के बाद, उसमें दवाई दी जाती है बच्चे को। तो बच्चे को बेनिफिट है पहले से? हाँ, बहुत है। इसके चलने में, फिरने में, थोड़ा सा इसका बोलने में भी बहुत इम्प्रूव हुआ है, और मैं कहूँगी इसको काफ़ी हद तक